आप कैसे आना हुआ यहाँ? भगवत अनुराग के कारण नारद के नेत्र लाल हो गए थे, आंसू बहने लगे। इतना सुंदर रुक्मिणी देवी और भगवान का प्रेमालाप को वो देखे सुने भी। भगवान को देखकर उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से भर गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे मुनि, आप जरा निश्चित होकर बताइए, कहो कि तुम्हारे हृदय में क्या है? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? भगवान को क्या पता है नारद मुनि कहाँ से लौट के गए। कहाँ से गए? झांसी से ही गए थे। यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, जो परेशान हो गए थे देख के। इस कलयुग में, भारतवर्ष में, पृथ्वी में लोग क्या कर रहे हैं, इसके वो चिंतित हो गए थे। भगवान पूछ रहे हैं, तुम इतना चिंतित क्यों हो? तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, लेकिन आज इतना उदास क्यों हो? इतना खिन्न क्यों हो? इतने परेशान क्यों हो? तो नारद क्या कहते हैं, सुनिए। नारद कहे प्रभु की कहिबा आमी, तुम्ही सर्वेश्वर सर्व अंतर्यामी। आप तो सर्व अंतर्यामी, आप जानते हैं मेरे हृदय की बात। क्या भगवान को पता नहीं है? पता है। फिर भी गुरु महाराज कभी कभी पूछते हैं, तुम बताओ क्या समस्या है। वास्तव में आध्यात्मिक गुरु को भी पता रहता है, फिर भी पूछते हैं, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। जैसे भगवान अंतर्यामी है, तो नारद मुनि कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आपकी महिमा सब जानते हैं। जब मैंने सारे जगत का भ्रमण किया, तब मैंने देखा कि कोई एक भी व्यक्ति हरे कृष्ण नहीं बोला, कोई भी नहीं बोलता है। सब लोग बड़े दम्भी हैं, घमंडी हैं, नशे में चूर हैं, और कोई आपका स्मरण नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति अभिमान के कारण बहुत संभ्रमित है। एक भी व्यक्ति कोई आपका नाम नहीं लेता है, आपका दर्शन नहीं करता है। तो मुझे ये चिंतित लगा, लोगों को उद्धार करने का क्या उपाय है? इस चिंता से मैं बहुत चिंतित हूं। अब मैंने अपने हृदय को आपके सामने प्रकट कर दिया है। केवल आपके चरण कमलों की कृपा से ही कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के व्यथित वचन को सुन के वो कहने लगे, हे महामुनि सुनो, तुम पहले घटित घटना को भूल गए। एक घटना की बात कह रहे हैं। क्या घटना है? तुम भूल गए कि देवी कात्यायनी भगवान शंकर को वचन दिया था कि वे मेरे महाप्रसाद का वितरण करेंगे। इसके लिए थोड़ा आप नवद्वीप परिक्रमा में जब जाते हो, ये सब जानते हो, मायापुर में। तो कौन सी देवी है प्रभु जी? वो एक देवी है ना मायापुर में, नवद्वीप परिक्रमा में, श्रीमंत द्वीप ने। हाँ, श्रीमंत द्वीप। तो श्रीमंत द्वीप में जो कात्यायनी देवी है, वो प्रार्थना किए भगवान से, क्या कि मुझे महाप्रसाद नहीं मिला। भगवान शंकर को मिला, और थोड़ा सा कण नारद मुनि को मिला, और देवी जी को नहीं मिला। तो इसलिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि कलयुग में महाप्रसाद सबको मिलेगा, सबको मिले। तो यही वो भगवान कह रहे हैं, हे नारद, महाप्रसाद के रूप में मैं ये कृपा को सर्वत्र वितरण करूं। अब मैंने रुक्मिणी के आश्चर्यजनक शब्दों को सुनकर बड़े विह्वल होकर प्रतिज्ञा की है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अपना अत्यंत विनम्रता और मूर्तिमान स्वरूप प्रकट कराकर मैं स्वयं आध्यात्मिक प्रेम का आस्वादन करूंगा, और भौतिक जगत के लोगों को इसका आस्वादन करूंगा। मैं स्वयं ईश्वर होकर अपना ही भक्त बनकर भक्तों के संग में नाचूंगा, गाऊंगा, कीर्तन करूंगा, भक्ति करूंगा, और स्वयं आचरण करके लोगों को सिखाऊंगा कि कीर्तन करते कैसे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जानते हो नारद, तुम आने से पहले रुक्मिणी देवी मुझसे क्या कह रही थी? मेरे चरण कमल का रस जो मुझे ही पता नहीं है, जो श्री राधा जानती है, तो मुझे श्री राधा बनना पड़ेगा। ये द्वारका में, वैकुंठ में जो द्वारका है ना, वहां वार्तालाप हो रही है। तो भगवान नारद जी से कहते हैं, निज नाम संकीर्तन प्रकट करीब,
नवदीपे सची गृहे जन्मल भीव। मतलब अभी तक जन्म नहीं हुआ है, जन्म से पहले ये सब चल रही है। मैं नवदीप में सची माँ के गर्भ में जन्म होकर अपने नामों का उच्चारण करके संकीर्तन आंदोलन प्रकट कराऊंगा। गौर दीर्घ कलेबर बाहु जानु सम सुमेरु सुंदर तनु अति अनुपम। ऐसा विशाल 7 फुट के, कोई देखे 7 फुट के व्यक्ति को कोई देखे? वे ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट 6 इंच, ज़्यादा से 6 फुट। लेकिन महाप्रभु कितने फीट के थे? हाँ, लंबे एकदम, अदानुलंबित। विशाल गौर वर्ण का रूप प्रकट करूंगा जिसमें भुजाएं मेरे घुटने तक रहेगी। मेरा अनुपम सुमेरु पर्वत के सम्मुख तेजस्वी होगा। इस प्रकार से बार बार बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के सामने गौरांग बन गए। श्री गौरांग महाप्रभु की। नारद मुनि देखने लगे, क्या देख रहा हूं मैं द्वारका में? भगवान का कलर चेंज हो गया। श्री कृष्ण श्याम सुंदर बन गए गौर सुंदर। भगवत प्रेम के आवेश में अभिभूत होकर लोचन दास ठाकुर कहते हैं, भगवान गौरांग देव के प्रथम प्राकट्य द्वारका में हो गया। यहाँ आने से पहले भगवान ने अपना झलक, अपना ट्रेलर नारद मुनि को द्वारका में दिखा दिए। ऐसे सुंदर रूप में मैं प्रकट होऊंगा मैं इस धरती पे। तो सब लोग द्वारका में जो वहां थे, रुक्मिणी देवी देखने लगे, नारद मुनि देखने लगे, सभी आगे देखने के लिए कि ये क्या हो गया हमारे पतिदेव को, इतने पिघले हुए सोने के समान गोरे बन गए। तो सब लोग प्रेम से बोले गौरंग। देखिया नारद मुनि हरि सही आया, बरिसए आंखें नीर सहस्रधारा। जैसे ही नारद मुनि ने द्वारकाधीश का रूप को देखा, द्वारकाधीश बन गए गौर सुंदर, तो अष्टकंप अश्रु बहने लगा। भगवान गौर सुंदर का रूप करोड़ों चंद्रमा तथा करोड़ों सूर्य के समान महान तेजस, और कितने सुंदर थे। करोड़ों कामदेवों को, कामदेव सबसे सुंदर है ना, पर कामदेवों से भी अधिक सुंदर थे। इतना तेजपूर्ण अपनी कांति को ढककर भगवान ने नारद मुनि पर नजर डाली और जोर से बोले, हे नारद देखो मुझे। तुरंत नारद मुनि जो बेहोश हो गए थे भगवान को देख के, गौर सुंदर को, फिर नारद मुनि को होश आया। नारद भगवान श्री कृष्ण के उस रूप पर समाधिस्थ होकर पूर्णतया चिंतन में लग गए। भगवान ने कहा, हे नारद मुनि, तुम बिना किसी रुकावट से के जहां चाहो वहां जा सकते हो और सभी तुमसे प्रेम करते हैं। शिवलोक, ब्रह्मलोक, अन्य स्वर्ग लोकों पर सार्वजनिक रूप से तुम ये घोषणा करो, जाओ माइक लेके जाओ, अनाउंस कर दो। कलयुग से पहले, कलयुग से जस्ट शुरू होने से पहले ये घटना है द्वारका में। सबको घोषणा कर कर बोलो, कलयुग में मैं इस सुंदर सुनहरे रूप में प्रकट होऊंगा। मैं गुणों नाम संकीर्तन प्रकाश करीब, निज भक्ति प्रेम रस सुख प्रचारिब। मैं अपने पवित्र नाम का उच्चारण, नाम की महिमा, संकीर्तन आंदोलन का प्राकट्य करूंगा। अपनी प्रेममयी भक्ति से सर्वत्र अमृत रस का आस्वादन करूंगा, सबको वितरित करूंगा। और मैं अकेला नहीं आऊंगा, ये कह रहे हैं, सुनिए, भक्ति के मार्ग में अब सैकड़ों करोड़ों शाखाएं होंगे, करोड़ों शाखाएं होंगे। कोई इस्कॉन होगा, कोई गौड़ीय मठ होगा, कोई राधा कुंड वाले होंगे, कोई ये होंगे, वो होंगे, जितने प्रकार के आप देखते हो नाम संकीर्तन के प्रचारक, है ना। उधर जयपुर में गए थे तो वहाँ 4 अलग अलग प्रकार के, कोई हरे कृष्णा मूवमेंट है, कोई हरे कृष्णा मिशन है, इस्कॉन है, अक्षय पात्र है, सब हरे कृष्ण प्रचार करते हैं अलग अलग। तो निज निज भक्त गण आर पारी साध, पृथ्वी ते जन्म लया प्रेम भक्ति साध। अपने निज पार्षदों को इस पृथ्वी पे, धरती पे लाऊंगा और सबको, सबके साथ में प्रेम भक्ति का प्रचार करूंगा। ऐ क्षण श्रीमुखो वाणी सुनिया नारद, खंडिल सकल दुख पद पर साध।
नारद मुनि के दुख दूर हो गए। उनके मन में जो चिंता थी इस कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, भगवान ने बेड़ा उठा लिया कि सुनहरे रूप में आएंगे। चलिला नारद मुनि बीणा बजाइया, यही मन कथा रसे परवश होइया। बीणा बजाते हुए नारद मुनि सर्वत्र विचरण करने लगे, धरती पे आ गए। नारद मुनि सोचने लगे कितना विलक्षण ये गौर रूप है। मैंने देखा जिनके दयालु कितने सुंदर आजानुलंबित भुज है और नेत्र लाल लाल हैं। यत जत अवतार सब हईते सार, कबू नाही देखी है न प्रेमेर भंडार। इस प्रकार का रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, मैं सफल हो गया। तो ऐसे करते हुए नारद मुनि सर्वत्र विचरण करने लगे। नारद मुनि घूमते घूमते उद्धव को जाके बोले, उद्धव को आलिंगन किया। लिखा है चुंबन करिया, उनको चुंबन भी किए, मस्तक को सूंघे। उद्धव ने उन्हें बैठने का स्थान दिया और निरंतर मुस्कुराए, जो भी उनके हृदय में था वो बोल दिए। तो भक्तों, जब रुक्मिणी देवी ने इस स्वरूप को देखा कि मेरे पति गोरे रंग में कलयुग में आएंगे, तो जानते हैं रुक्मिणी देवी अपने पति द्वारकाधीश से पूछने लगे, हे प्राण प्रिय द्वारकाधीश, हे मेरे पतिदेव, इसमें मेरा क्या रोल होगा? आप लोग बताइए, बताइए, प्रयास कीजिए। माता जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? हाँ, माता जी के लिए हरि बोल बोलिए। तो जब रुक्मिणी देवी ने पूछा, हे प्रभु, आज आप धरती पे जाएंगे गौर सुंदर के रूप में, लेकिन मैं तो आपको छोड़ के रह नहीं सकती। मैं आपकी कैसे सेवा करूं? आपकी लीला में मैं कैसे सेवा करूं, बताइए। भगवान थोड़े गंभीर हो गए। तो रुक्मिणी देवी कहने लगे, क्या हुआ? आपके गौरव अवतार में मेरा कोई रोल नहीं है क्या? मुझे छोड़ के अकेले जाएंगे आप? तो भगवान ने कहा, अरे तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी शक्ति हो, तो गौरव अवतार में भी तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगे। तो महाप्रभु की जो पत्नी है विष्णु प्रिया, वो रुक्मिणी देवी का ही स्वरूप है। विष्णु प्रिया जो है ना, वो रुक्मिणी देवी का स्वरूप है। इतना तो सुन के रुक्मिणी देवी को अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ गौर लीला में आऊंगी और आपके शक्ति, आपके आध्यात्म अर्धांगिनी बन के लीला करूं। पर उसके बाद फिर भी रुक्मिणी देवी ने कहा कि आप इतना गंभीर क्यों हैं? अच्छा लगा है ना सुन के कि मैं भी आपके साथ आपके लीला में सहयोग देने आऊंगी, आपकी प्रिया बन के, आपकी पत्नी बन के। पर आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, इतना गंभीर क्यों हैं? थोड़ा प्रफुल्लित होके बोलिए, आनंदित होके बोलिए। भगवान गंभीर क्यों हो गए बताओ? हाँ? महाप्रभु के रूप में संन्यास लेंगे ना। भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी, तुम इस अवतार में तुम मेरे पत्नी के रूप में तो आओगे, पर ज्यादा समय में नहीं रह पाऊंगा। क्या? रुक्मिणी देवी तो एकदम आंखें बड़े हो गए, ये क्या कह रहे हैं? अर्थात आप मुझे छोड़ दोगे? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? मैं कैसे जी पाऊंगी? तो भगवान कहते हैं, रुक्मिणी, अरे तुम भूल गए? तुमने ही तो कहा कि मेरे चरण कमल का जो रस अमृत है उसको आस्वादन करने के लिए मुझे अवतार लेना है। मेरे चरण कमल के रसामृत को वितरित करने के लिए मुझे प्रचार करना है। तुमने ही तो कहा। अब तुम कैसे कहती हो कि नहीं, ये कैसे होगा, मुझे कैसे छोड़ के चले जाओगे?
इसलिए देवी रुक्मिणी क्षण काल के लिए, थोड़े समय के लिए अवश्य आप जो है आप मेरे अर्धांगिनी होंगे विष्णु प्रिया के रूप में, परंतु इस अवतार में मैं घर में नहीं रहूँगा। अगर मैं घर में रह गया तो इस अवतार का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए उनके पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बुलाने पर भी मंदिर नहीं आते, उनके पास हमें जाना पड़ता है। दुनिया बहाने मारते हैं कि वो गली में है, वो वहाँ है, इसलिए नहीं आते, पार्किंग नहीं है, बहुत कुछ बोलते हैं ना, है ना, नहीं आते। भगवान ने कहा कि इस अवतार में मैं गृहस्थी में नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कलयुग के लोग बुलाने पर भी नहीं आते, इसलिए मुझे उनके पीछे जाना पड़ेगा। और वास्तव में भक्तों ये सत्य बात है। भागवतों में लिखा है, वर्णन आता है, माया मृगम, ऐसा ही है ना श्लोक, माया मृगम दैत्याप्सुत अनुधावम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्ता सुदस्तेज सुरक्षित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। गर्भाजन मुनि और नवि योगेंद्र के प्रसंग में वर्णन आता है कि इस कलयुग के 3 भगवान हैं, 3 स्वरूप हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य। ये श्लोक तीनों के लिए है। कहते हैं त्यक्ता सुदुस्तेज सुरक्षित राजलक्ष्मी, इतना ऐश्वर्य था नवद्वीप में, इतना ऐश्वर्य था, विद्या में पारंगत थे महाप्रभु। निमाई जिस रास्ते से जाते थे ना, सैकड़ों लोग देखने के लिए आ जाते थे, फूल बरसाते थे, सैकड़ों विद्यार्थी पीछे पीछे चलते थे निमाई के। निमाई केवल 13 साल के थे, उनके स्टूडेंट 15 साल के, 20 साल के थे। हरि बोल। हाँ, निमाई बहुत कम आयु में बहुत बड़े विद्वान बन गए, विद्वान थे ही, वो बने गया। और उनके जो विद्यार्थी थे, किस के मुंह से दाढ़ी भी आ गए थे, मतलब उनके विद्यार्थी थे। और निमाई एकदम नव यौवन, इतना बड़ा ऐश्वर्य को नवद्वीप को छोड़ देना कम बात है नहीं, इतना बड़ा ऐश्वर्य। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरक्षित राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी का अर्थ है नवद्वीप का ऐश्वर्य, और विष्णु प्रिया जैसे पत्नी, साक्षात महालक्ष्मी रुक्मिणी है वो। ऐसे राजलक्ष्मी को महाप्रभु ने त्याग दिया, रुक्मिणी देवी को, मतलब विष्णु प्रिया देवी को महाप्रभु ने त्याग दिया। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरक्षित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। एक ब्राह्मण ने महाप्रभु को बाह्य रूप से देखा जाए तो एक ब्राह्मण भी श्राप दे दिया था। कैसे? अभी भगवान को कौन श्राप दे सकता है, लेकिन कोई तो एक कारण होना चाहिए ना। एक तो है कि अद्वैताचार्य, वो उनके लिए भी ठीक है, आर्य वचसा, उन्होंने भगवान को बुलाए थे और फिर उन्होंने ही भगवान की लीलाओं में प्रेरणा दी। एक बार की बात है, महाप्रभु संकीर्तन जब पहले एकदम पहले शुरू किए, जब निमाई से चैतन्य बन गए, श्री कृष्ण चैतन्य बन, दीक्षा हो गई उनकी, गया में दीक्षा हुआ ईश्वरपुरी से। दीक्षा होके लौटने के बाद अब वो निमाई पंडित नहीं रहे, बिल्कुल भक्त का वेश हो गए और संकीर्तन करने लगे। तो आज जो हम जो नगर संकीर्तन करते हैं ना, ऐसा नहीं होता था। पहले श्रीवास के आंगन में, घर के अंदर होता था। श्रीवास ठाकुर के आंगन में, घर में अंदर कीर्तन करते थे, किवाड़ बंद करके, नो एंट्री पास। महाप्रभु के प्रेम नाम संकीर्तन में आने का एक ही अधिकार है जिसके हृदय में थोड़ा सा भी कलमश ना हो। लगता है एक मशीन लगाना पड़ेगा, स्कैनिंग मशीन, वो हृदय को स्कैन करेगा तब वो एंट्री में आएंगे। श्रीवास आंगन के संकीर्तन में सबको एंट्री नहीं था, केवल चुने हुए भक्ति, क्योंकि वो प्रेम नाम संकीर्तन था। रात भर कीर्तन, दिन में तो
करते ही थे। दिन में बाकी विद्या पढ़ाई, विद्या अर्जन इत्यादि करते थे, पर रात को संकीर्तन खूब करते थे। तो रात्रि में सोते नहीं थे। महाप्रभु और अपने पार्षदों के साथ सब लोग, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, मुकुंद, वासुदेव, सब लोग बस भज गौरंग कह गौरंग।